नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत दिन गैप हो चुका है हमारे चैनल पे और बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे चैनल का इम्प्रेशन बहुत डाउन हुआ है। तो हमारा चैनल है रिलेटेड पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब रिलेटेड हमारा वीडियो रहता है। तो अभी चल रहा है पोस्टल डिपार्टमेंट में, यानी कि जीडीएस रिक्रूटमेंट हुआ था, यानी कि 2024 का जो रिक्रूटमेंट रूल्स था सब कुछ सेम है जो 2023 में था, जो 2022 में था। 2022-23 उसमें भी फर्स्ट डिवी सेकंड डिवी हुआ था एंड आफ्टर ऑल 2024 में भी वही सब चीज़ देखा जा रहा है। और 2023 में ये चीज़ हो रहा था कि 2023 में क्या था कि जैसे ही फर्स्ट डिवी कराया, सेकंड डिवी का मैसेज 12 से 15 दिन के अंदर आता था। ठीक है, जैसे आज मान लो 10 तारीख है तो लगभग 24 से 25 दिन या 24 से 25 तारीख या फिर 22 तारीख के बीच में सेकंड डिवी का मैसेज आता था। इतना दिन तक चेकिंग होता था कि कौन सा सही है नहीं है। इस बार क्या हो रहा है कि जैसे ही फर्स्ट डिवी कराया, अगले दिन या उसी दिन सेकंड डिवी का मैसेज आ जाता है कि आपको इतना तारीख को सेकंड डिवी कराना है। ठीक है, इस डिवीज़न में वो डिवीज़न का नाम रहता है और डेट रहता है कि इतना तारीख से बिफोर दिस डेट, मान लो कि 25 तारीख से पहले तक या 15 तारीख से पहले तक आपको सेकंड डिवी कराना है। इस तरह से एक डेट मेंशन रहता है और उसी से पहले आपको सेकंड डिवी का डीवी करा ले, उसी डेट से पहले आपको सेकंड डिवी करा लेना है और उसके लिए आपको डिवीज़न जाना पड़ेगा और सब कुछ सेम ही है। और यही सब चीज़ हम वीडियो में नहीं बता पा रहे हैं और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि हमेशा कमेंट करते थे। अभी थोड़ा सा पारिवारिक ये सब में बिजी हो गए, जिस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं और ऑफिस का भी काम रहता है, ये भी है, तो सारा चीज़ लाइफ में बैलेंस नहीं हो पा रहा है। सो आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होना है कि हमारे चैनल पे हम कहाँ गए नहीं गए, गायब हो गए क्या। गायब नहीं हुए हैं, बस हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है और टाइम टू टाइम हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि अभी रिक्रूटमेंट्स हो रहा है जीडीएस का। उसके बाद देखो प्रमोशनल एग्ज़ाम हुआ था एमटीएस का, पोस्टमैन का, उसका भी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। मतलब इनफैक्ट 1 महीना से ठीक से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, 15-20 दिन से। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, आप हमारे लॉयल सब्सक्राइबर हैं। सो हमें हमेशा चिंता रहता है कि आप लोग को कुछ न कुछ कंटेंट डालते रहे यूट्यूब चैनल पे, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर है दूसरे चैनल को मतलब ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर है वो कठिनाई का सामना ना करना पड़े, कन्फ्यूजन में ना रहे कि उसे आगे क्या करना है। तो अभी जो बता रहे, जैसे मान लो कि सपोज कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, तो अभी आपका चल रहा है जीडीएस में सेकंड डिवी। मान लो कुछ लोग सेकंड डिवी करा चुका है तो उसी टाइम आपको अटेस्टेशन फॉर्म दिया होगा, उसी टाइम आपको अंडरटेकिंग एनेक्सर दिया जाता है। मतलब अंडरटेकिंग को ही एनेक्सर बोलते हैं। जैसे सपोज आपको साइकिलिंग आता है कि नहीं, बाइक चलाने आता है कि नहीं, उसके लिए एक अंडरटेकिंग भरना पड़ेगा। आपके पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं, मतलब आप इस सैलरी के अलावा दूसरा कुछ भरण पोषण करने के लिए, फैमिली चलाने के लिए और कोई दूसरा काम करते हैं कि नहीं। क्योंकि जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 में यही सब लिखा हुआ है। रूल 3A में, रूल 3 तो ट्रांसफ़र होता है, रूल 3A में लिखा हुआ है कि आपके पास जो भी जीडीएस बीपीएम एबीपीएम है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। बीपीएम को रूम प्रोवाइड कराना होगा ऑफिस चलवाने के लिए। तो यही सब चीज़ है और आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम सबसे इम्पोर्टेंट है। जीडीएस को अपने ही जुरिस्डिक्शन एरिया में रहना पड़ेगा, मतलब जिस बीओ के अंडर आपका सिलेक्शन हुआ वहीं उसी जुरिस्डिक्शन के अंडर कहीं पे रूम लेके रहना पड़ेगा। तो ये सब रूल रेगुलेशन है जिसको वायलेट नहीं कर सकते हैं और यही सब है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है रिक्रूटमेंट रूल्स में। 2020 का ही रिक्रूटमेंट रूल्स अभी भी चल रहा है। पहले हम लोग के समय 2011 का रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से सिलेक्शन हुआ था। तो अभी क्या है कि यही 2020 का जो रिक्रूटमेंट रूल है जीडीएस वाला, उसमें क्या है कि मिनिमम 3 इयर्स आपको कंप्लीट करना पड़ता है प्रमोशनल एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे जीडीएस से एमटीएस अगर बनेंगे तो कम से कम 3 इयर्स कंप्लीट करना पड़ता है एज ए जीडीएस, मतलब चाहे बीपीएम हो, एबीपीएम हो, डाक सेवक, किसी पोस्ट पे आप पोस्टेड हो, 3 इयर्स आपको कंप्लीट करेंगे तब जाके आप प्रमोशनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। 5 साल पर प्रमोशनल एग्ज़ाम है। तो इस तरह से होता है। सिलेक्शन में पहले यही था कि फर्स्ट डिवी कराया उसी में सब कुछ हो जाता, लेकिन जब से कोरोना हुआ है तो उस समय
क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो गया है कैंडिडेट्स को, और फॉल्स सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स पकड़ाया भी है, पुलिस एफआईआर भी हुआ है। तो इस वजह से क्या है, अभी सेकंड डिवी का रूल्स ला दिया है कि सेकंड डिवी भी होगा, फर्स्ट डिवी के बाद सेकंड डिवी भी होगा। एंड थ्रॉली वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स थ्रॉली वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका कंप्लीट अप्रूवल होगा, मतलब सिलेक्शन के लिए आप अप्रूव्ड किए जाएंगे। नहीं तो आपको आफ्टर फर्स्ट डिवी आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता। मतलब कोई सपोज मान लो एक्स नाम के एक लड़का है, फर्स्ट डिवी कराने गया एंड उसका कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में फ्रॉडल कुछ दिखा, जैसे मान लो 10th का सर्टिफिकेट हो, जैसे मान लो कास्ट सर्टिफिकेट हुआ है, तो ये सब अगर सर्टिफिकेट में कुछ भी फ्रॉडल एक्टिविटी दिखेगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा विदाउट एनी इंटीमेशन। मतलब आपको इंटीमेशन भी नहीं देगा कि आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। आप फर्स्ट डिवी कराएंगे और आपको निश्चिंत बहुत प्यार से भेज देंगे, जैसे इंडियन आइडल सारेगामा में ऑडिशन होता है, चाहिए आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गाना गाए, इसी तरह फर्स्ट डिवी कराने जाएंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा है, ठीक। जब आपका सेकंड डिवी का मैसेज नहीं, समझिए कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया। तो मैसेज भी आ जाता है यू आर रिजेक्टेड, मतलब ड्यू टू डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में जो भी आप सबमिट किए हैं फिजिकली आपसे मिल नहीं रहा। मान लो ऑनलाइन में आप साइंस में आप 100% लिख दिए, 100 मार्क्स लिख दिए, लेकिन आपका एक्चुअल में 92 मार्क्स है, तो इस वजह से मार्क्स में वेरिएशन आता है, तो उस वजह से भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि आप बिलोंग करते हो यूआर कैटेगरी से, लेकिन आपने ऑनलाइन फिलअप किया एससी कैटेगरी, तो आप वहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करते हैं कैटेगरी का, तो उसमें भी आपको रिजेक्शन किया जा सकता है। जैसे मान लो कि मेडिकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करते हैं या कुछ मैच नहीं करता है, गेजेटेड ऑफिसर डॉक्टर का साइन नहीं है, आप अपने से फॉल्स से साइन कर दिया, तो उस केस में भी आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो देज आर द बेसिक थिंग्स कि जिसके वजह से आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। रिक्रूटमेंट रूल में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। हमें बहुत सारे कमेंट आया कि सर फर्स्ट डिवी हो गया, सेकंड डिवी का मैसेज नहीं आया, सेकंड डिवी में क्या करना है नहीं करना, कितने दिन पे मैसेज आता है। तो 2024 में जल्दी मैसेज किया जा रहा है आफ्टर फर्स्ट डिवी, और सेकंड डिवी में वही सब जो फर्स्ट डिवी में हुआ था, रिसिप्ट सब लगेगा। फर्स्ट डिवी में जो भी चीज़ दिया गया था रिसिप्ट में, आपने मान लो टैली किया, सारा आपका 10th का सर्टिफिकेट कैटेगरी सब कुछ टैली हो गया, तो एक रिसिप्ट निकाल के देता है, ऑल डॉक्यूमेंट्स टैलीड, ठीक है, थ्रू डिविजनल हेड। तो अगर ऐसा चीज़ दिया है तो वो भी सर्टिफिकेट लेके जाना है, मतलब वो रिसिप्ट, और आपका जो फर्स्ट डिवी में डॉक्यूमेंट्स लगा तो वही सब लेके जाना है, एक्स्ट्रा में कुछ भी लेके नहीं जाना। वहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म देगा तो वो सब चीज़ फिलअप करना है, उसके लिए आपको गेजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए, गेजेटेड डॉक्टर का साइन चाहिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ है। अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में हमने पहले से ही वीडियो बना के रखा है, 2023 में बहुत सारे वीडियो बना था, तो वही सब चीज़ है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। और यही जो है सेकेंड डिवी होगा तो 15 से 20 दिन में आपको ट्रेनिंग लेटर दिया जाता है, ट्रेनिंग मैसेज आएगा, ट्रेनिंग करोगे फिर ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। तो अभी सेकंड लिस्ट भी आने वाला है, शायद आया नहीं है, और उसका भी मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे एक्टिव रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम अभी ज़िंदा है, मरे नहीं है, ठीक है। तो इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी हमारे चैनल पे 20 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए ताकि बहुत अच्छा कुछ हो, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।